नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी की एक और कहानी। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दिए ले जाए। वाराणसी की पावन धरा गंगा के तट पर सुनहरी भोर हल्की ठंडी हवा में भक्ति की मधुर सुगंध घुली हुई थी। संत कबीरदास अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी, पर उनके शब्दों में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा था। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह प्रेम आखिर क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? कबीर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, प्रेम शब्द नहीं, अनुभव है। इसे समझने के लिए तुम्हें जीवन की कहानियों में उतरना होगा। पहली कहानी, निर्धन किसान और छुपा हुआ सौभाग्य। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन संध्या समय जब वह खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पड़ा देखा। उसका शरीर कमजोर था और वह दर्द से कराह रहा था। गांव के कई लोग वहां से गुजर चुके थे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। रामू का मन पसीज गया। उसने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने चिंता से पूछा, हमारे पास तो भोजन भी नहीं है, हम इसे कैसे संभालेंगे? रामू ने शांत भाव से कहा, अगर हमारे पास कम है तो क्या हुआ, प्रेम तो पूरा है। उस रात दोनों पति पत्नी ने भूखे रहकर उस घायल व्यक्ति को भोजन कराया। कई दिनों तक उसकी सेवा की। धीरे धीरे वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जब वह जाने लगा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। रामू, तुमने बिना कुछ जाने मेरी सेवा की। अब समय है कि मैं तुम्हें अपना परिचय दूं। रामू चकित होकर बोला, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं पास के गांव का जमींदार हूँ। मैं यात्रा पर निकला था, पर अचानक बीमार होकर गिर पड़ा। किसी ने मेरी सहायता नहीं की, पर तुमने की। उसने आगे कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे गांव आओ, मैं तुम्हें रहने के लिए जमीन दूंगा और तुम्हारी आर्थिक सहायता भी करूंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने यह सब किसी बदले के लिए नहीं किया। जमींदार बोला, यही तो सच्चा प्रेम है, जो बदले की अपेक्षा नहीं करता पर फिर भी फल देता है। कबीर बोले, सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। दूसरी कहानी, अहंकारी राजा और रानी का सच्चा प्रेम। एक राज्य का राजा अत्यंत अहंकारी था। वह हमेशा कहता, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। वह दरबार में अक्सर पूछता, बताओ, तुम में से कौन मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है? सब लोग डर के कारण कहते, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज। परंतु राजा यही नहीं जानता था कि सच्चा प्रेम उसके पास ही था, उसकी रानी के रूप में। रानी हमेशा राजा का सम्मान करती, उसकी सेवा करती, पर राजा अक्सर उसे नज़रअंदाज करता, यहाँ तक कि कई बार अपमान भी करता। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी भयानक थी कि उसके कई सेवक डरकर भाग गए। राजमहल में सन्नाटा छा गया, पर रानी ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात राजा की सेवा की, अपने हाथों से औषधि दी, भोजन कराया, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे राजा स्वस्थ होने लगा। एक रात उसने देखा कि रानी थकान से वहीं उसके पास सो गई है, पर उसके हाथ अब भी राजा के माथे पर थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैंने कभी सम्मान नहीं दिया, वही आज मेरे लिए सब कुछ त्याग रही है। उस दिन राजा को समझ आया, सच्चा प्रेम पास में ही था, लेकिन मेरा अहंकार उसे देखने नहीं दे रहा था। राजा ने रानी से क्षमा मांगी और अपने जीवन को बदल दिया। कबीर बोले, प्रेम पाने के लिए पहले अहंकार का शीश उतारना पड़ता है। तीसरी कहानी, माँ का प्रेम और बुद्धिमानी की सीख। एक गरीब विधवा माँ अपने पुत्र अर्जुन के साथ रहती थी। उसने अपने बेटे को कठिन परिस्थितियों में पाला, पढ़ाया और संस्कार दिए। अर्जुन बड़ा होकर एक व्यापारी बन गया। धीरे धीरे उसमें धन का अहंकार आने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अब मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर ऐसा है तो एक काम कर। अगले दिन माँ ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर उस स्थान पर जाओ जहाँ कोई तुम्हें देख न सके, और वहाँ इसे बुझा देना। अर्जुन कई स्थानों पर गया, जंगल, पहाड़, अंधेरी गुफा, पर हर जगह उसे लगा कि कोई न कोई उसे देख रहा है, या उसका अपना अंतःकरण उसे देख रहा है। वह वापस आया और बोला, माँ, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैं अकेला हूँ। माँ ने कहा, बेटा, यही प्रेम
और सत्य है। जब तुम यह समझ जाओगे कि ईश्वर और तुम्हारा अंतःकरण हमेशा तुम्हारे साथ है, तब तुम कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया। कबीर बोले, सच्चा प्रेम वह है जो हमें सही मार्ग पर चलना सिखाए। चौथी कहानी, मित्रता, बलिदान और सच्चा प्रेम। मोहन और सोहन बचपन के मित्र थे। उनका संबंध केवल दोस्ती नहीं बल्कि गहरा प्रेम था। एक दिन मोहन पर झूठा आरोप लगा और उसे कारागार में डाल दिया गया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। सोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर की जमीन तक बेच दी, लोगों से मदद मांगी, न्याय के लिए संघर्ष किया। महीनों की मेहनत के बाद सच्चाई सामने आई और मोहन निर्दोष साबित हुआ। जब मोहन बाहर आया, वह रो पड़ा, तूने मेरे लिए सब कुछ खो दिया। सोहन ने हंसते हुए कहा, सच्चे प्रेम में कुछ खोया नहीं जाता, यह तो आत्मा का संबंध है। कबीर बोले, जो संकट में साथ निभाए वही सच्चा प्रेम है। अंतिम उपदेश। चारों कथाएं सुनकर कबीर ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ प्रेम क्या है। शिष्य बोले, गुरुदेव, प्रेम त्याग है, समर्पण है, अहंकार अहंकार का त्याग है और बिना स्वार्थ के किसी के लिए जीना है। कबीर प्रसन्न हुए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यह प्रेम न खेत में उगता है, न बाजार में मिलता है। यह तो तभी मिलता है जब मनुष्य अपना शीश अर्थात अहंकार त्याग देता है। प्रेम त्याग और सेवा से प्राप्त होता है। सच्चा प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम हमें सही मार्ग दिखाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, यह जीवन जीने का सर्वोच्च मार्ग है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।